पत्रकारिता के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एक खबर और दूसरी फ़ोटो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेली खबर वह इम्प्रेशन नहीं दे पाती और अकेली फ़ोटो तो कभी कभी दे जाती है। खबर को और व्याख्यायित करने के लिए, पाठकों तक पहुंचाने के लिए, उसका मर्म समझाने के लिए फ़ोटो की बहुत ज़रूरत होती है। दोनों एक दूसरे को मिला करके तब वो कंप्लीट पैकेज बनता है। फ़ोटो एक किस्म से चाक्षुष चीज़ है, आँखों से देखी जाती है। फ़ोटोग्राफ़र जब किसी क्षण को अपने कैमरे में कैद करता है तो उस क्षण की पूरी जो समाचार की जितने तत्व होते हैं वो सब उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, ख़ास तौर से मैंने हिंदी पत्रकारिता में बहुत पहले देखा, हालांकि आज काफ़ी सुधार हुआ उसमें, कि डेस्क पर या समाचार संपादक या वे लोग जो यूनिट में हैं जिन्हें फ़ोटो को और खबर को सही तरीके से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है, वो कभी कभी उसके साथ न्याय नहीं करते। हिंदी अखबारों में शुरू से ही एक छोटी फ़ोटो देने की परंपरा रही है। फ़ोटो देखने के लिए होती है, उसमें कई चीज़ें होती हैं और जब उसका आकार छोटा हो जाता है तो जो हम दिखाना चाहते हैं पाठक को वो दिखता नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए हम फ़ोटो को बड़ा छापना चाहिए। आप ये देखिए कि एक कोई घटना है, कोई इवेंट है, उसको यदि हम 2 कॉलम में छाप दें तो वह इम्प्रेशन नहीं देगी जब वो 3 कॉलम या 4 कॉलम में खबर के साथ लगाई जाएगी। मैं फ़ोटो कैसे खबर को एलेबोरेट कर देती है, कैसे उसके महत्व को बढ़ा देती है, इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आज से 10 साल 11 साल पहले बरेली में था, दैनिक जागरण में कुछ दुकानें जला दी गई। हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे अजय शर्मा, उमेश शर्मा, दोनों लोग दांव पर खेल करके फ़ोटो ले करके आए और उस फ़ोटो में कुछ दुकानें जली हुई दिख रही थी। फ़ोटो दूर से ली गई थी, उसमें बहुत चीज़ क्लियर नहीं थी। जब डेस्क पर आई तो हमारे चीफ रिपोर्टर उस समय पवन सक्सेना थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं इस फ़ोटो को बड़ा छापना चाहता हूँ। हम कहे कितना बड़ा? तो उन्होंने, अब देखिए 2 चीज़ें हैं, फ़ोटोग्राफ़र ने तो फ़ोटो खींची, लेकिन जो समझदार संपादक डेस्क पर बैठा हुआ है उसने सोचा कि हम इसको इस तरह से नहीं दिखाएंगे, हम उसमें कुछ और तत्व जोड़ते हैं। वह खबर, वह फ़ोटो उन्होंने जब कंप्यूटर पर एडिट करके एक वर्टिकल डबल कॉलम 3 कॉलम मुझे दिखाई तो वह एक अलग ही इम्प्रेशन दे रही थी। वो लग रहा था कि ये आग बहुत बड़ी है और सचमुच में उस दिन बरेली की 20-22 दुकानें जो खोखे की दुकानें थी फूंकी गई थी। उन्होंने क्रॉप करके दिया और कहा कि ये फ़ोटो 4 कॉलम लगे तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन देगी। अमूमन ऐसी फ़ोटो बड़ी नहीं दी जाती है, ये भी माना जाता कि इससे चीज़ें भड़क सकती हैं, इसका एक गलत संदेश जा सकता है। लेकिन चूँकि घटना हुई थी तो हम लोगों ने तय किया कि ये फ़ोटो डबल कॉलम की जगह 4 कॉलम में छपेगी। पहले पेज पर तो नहीं जा पाई, लेकिन लोकल पेज पर उस फ़ोटो को 25-4, ये क्वार्टर पेज के आसपास होता और कुल मिलाकर के 25 सेंटीमीटर और 4 कॉलम में वो फ़ोटो लगी। और जब वह पेज पर लगी तो इतनी खिल करके आई तो उसने, और उसका कैप्शन 3-4 लाइन में लिखा गया। उस अकेली फ़ोटो ने बता दिया कि शहर की हालत अच्छी नहीं है, आगजनी हो रही है, दुकानें फूंकी जा रही हैं और ठीक माहौल नहीं है। मैं जानता था कि दूसरे दिन हो सकता है कि इस फ़ोटो को लेकर के सवाल भी उठे कि इतनी स्पेस किलिंग, अमूमन बड़ी फ़ोटो लगाने को लोग स्पेस किलिंग मान लेते हैं, लेकिन वो जो मैसेज देना चाहती है वो हमेशा बड़ी फ़ोटो देती है। अखबार छपा, दूसरे दिन उस फ़ोटो को लेकर चर्चा हुई और हमारे निदेशक महोदय श्री संदीप गुप्ता जी आए थे, उन्होंने भी इस फ़ोटो की बहुत तारीफ़ की।
इस तरह यदि हम उसको डबल कॉलम में खबर के बीच कहीं लगा देते तो निश्चित रूप से वो आगजनी की घटना जाती है, लेकिन वह इंप्रेशन नहीं आता है। इसी तरह एक दूसरी घटना हुई, अन्ना आंदोलन दिल्ली में चल रहा था और अन्ना ने एक बड़ी घोषणा की। वह फ़ोटो सभी फ़ोटोग्राफर्स ने खींची। हम लोग संयोग से उस दिन बनारस ऑफिस में एक मीटिंग के सिलसिले में गए हुए थे और यहाँ पर हमारे नोएडा यूनिट में वह फ़ोटो दूसरे दिन आधे पेज की फ़ोटो छपी। आधे पेज की फ़ोटो छपने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो पेज पूरा खुला होना चाहिए, पूरा स्पेस होना चाहिए, कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए। दूसरी उसके बैलेंस करती हुई नीचे खबरें भी उसी ढंग की हुई। निश्चित रूप से उस दिन वह फ़ोटो बहुत ही अच्छे ढंग से छपी। दूसरे अखबारों ने भी छापा, बड़ी फ़ोटो छापी, लेकिन दैनिक जागरण की वह फ़ोटो उस दिन सबसे प्रभावी थी और लोगों ने उसको बहुत तारीफ़ की। हमारे प्रधान संपादक महोदय श्री संजय गुप्ता जी ने हमारे समाचार संपादक और उन लोगों को जिन्होंने फ़ोटो को उस तरह से छापने का फ़ैसला लिया था पुरस्कृत भी किया। यहाँ मेरा ये दो घटनाएं बताने का एक उद्देश्य ये है कि हम फ़ोटोग्राफ़र ने फील्ड में बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी फ़ोटो खींची, लेकिन यदि हम डेस्क पर अखबार वाले जो पेज का मुखड़ा तय करते हैं, जो पेज को सजाते हैं, उन्होंने उसके साथ न्याय नहीं किया तो फ़ोटो की हत्या हो जाती, फ़ोटो किल हो जाती, फ़ोटो वह इम्प्रेशन नहीं दे पाती जो देना चाहिए। फ़ोटोग्राफ़र जब भी फ़ोटो के तत्व को कंपोज करता है तो हमेशा उसके दिमाग में भी एक आइडिया रहती है कि ये फ़ोटो कितनी छपनी चाहिए। मेरा एक ये भी सुझाव है कि जब भी फ़ोटो जर्नलिस्ट ऐसी फ़ोटो खींचे तो उनको अपनी तरफ से भी राय देनी चाहिए, क्योंकि वो फ़ोटो को डेस्क के लोगों से ज़्यादा समझते हैं। उनको ये राय देनी चाहिए कि फ़ोटो कितने में और कैसे छापी जाए। आजकल अखबारों में फ़ोटो संपादन एक तरह से ख़त्म हो गया है। जब से डिजिटल फ़ोटोग्राफी शुरू हो गई है, फ़ोटो की वैरायटी बहुत मिलती है, अनेक फ़ोटो मिलती हैं, फ़ोटो को तय करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है, मैंने जैसे पहली घटना बताई, फ़ोटो को एडिट भी किया जाना चाहिए। यदि हम फ़ोटो को एडिट नहीं करते हैं, फ़ोटो जैसी आई, फ़ोटो जर्नलिस्ट ने जैसी खींची और वैसी ही लगा दी, तो वो बहुत सी चीज़ें दब कर रह जाती हैं। मैं एक घटना बताऊं, बहुत पुरानी घटना है। इलाहाबाद में चुनाव हो रहे थे, देवीलाल जी अपने रथ से निकले हुए थे। मेरे फ़ोटोग्राफ़र एस.के. यादव, हम उस समय अमृत प्रभात में काम कर रहे थे और मेरे फ़ोटो जर्नलिस्ट एस.के. यादव जी थे। हम लोग एक साथ उसी रथ में बैठे हुए उनकी कवरेज के लिए गए और जब कटरा चौराहे पर पहुँचे तो अचानक एक तरफ से पथराव शुरू हो गया। एस.के. यादव रथ से निकले, उन्होंने फ़ोटो खींची। वो ज़माना था, डिजिटल ज़माना नहीं था, ब्लॉक्स बनते थे। फ़ोटो में लाइट होनी चाहिए, फ़ोटो में कंट्रास्ट होना चाहिए, फ़ोटो में अन्य ढेर सारी चीज़ें होनी चाहिए, हिली नहीं होनी चाहिए। और एक बार जो क्लिक कर दिया आपने तो बस वही फाइनल हो जाती थी। और उस फ़ोटो को भी हम लोगों ने पहले पेज पर उस समय, आज से लगभग ये 30-35 साल पुरानी घटना मैं बता रहा हूँ, 3 कॉलम में छापी। बहुत अच्छा इम्प्रेशन हुआ और वह फ़ोटो संयोग से सिर्फ हमारे ही पास थी, अमृत प्रभात में ही छपी हो, उसकी काफ़ी चर्चा हुई। तो डेस्क का लिया गया निर्णय एक फ़ोटो की कीमत को बढ़ा देता है और गलत निर्णय उसकी कीमत को घटा देता है। फ़ोटो अच्छी कैसे बने, इसके लिए मैं फ़ोटोग्राफ़र साथियों को सुझाव देना चाहूँगा, जो हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, कि अपनी फ़ोटो तो खींचें, दूसरे की फ़ोटो भी देखें, दूसरे अखबारों को देखें, दुनिया के अखबारों को देखें, मैगज़ीन्स को देखें कि ट्रेंड किधर जा रहा है। उनको मैगज़ीन्स पढ़नी चाहिए। फ़ोटो जर्नलिज्म में नए नए क्या रिसर्च हो रहे हैं, नए नए क्या प्रयोग हो रहे हैं, दूसरे अखबार किस तरह की फ़ोटो छाप रहे हैं, विदेशों में कैसी फ़ोटो छप रही हैं, थोड़ा उनको वो अपना समय लाइब्रेरी में देना चाहिए। आजकल डिजिटल दुनिया हो गई, सब चीज़ें एक क्लिक पर उपलब्ध हैं, फ़ोन पर सब चीज़ें उपलब्ध हैं। उनको थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। वो खबरों को भी पढ़ें, खबर को पढ़ेंगे तो समझेंगे इस खबर में क्या चीज़ होनी चाहिए, जो कि होती फ़ोटो में तो और अच्छी हो जाती है। जब वो पढ़ने
हमारे जर्नलिस्टों को भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और उतनी ही आदत फ़ोटो जर्नलिस्टों को भी डालनी चाहिए। तब खबर की या फ़ोटो की समझ विकसित होती है, बढ़ती है और हम नए प्रयोग करते हैं और उस पर सफल होते हैं। जब हम खबरों को पढ़ते हैं, खबरों की दुनिया में रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी ब्रेन सेल्स खुलती है कहीं पर। हम सोचते हैं कि ये खबर के बारे में सोचते हैं, इस खबर में क्या चीज़ छूट गई, और फ़ोटो के बारे में सोचते हैं, फ़ोटो में क्या चीज़ रह गई, कमी रह गई। कभी देखिए, हम लोगों को ये बताया गया है, पढ़ाया गया है कि एक फ़ोटो 1000 वर्ड्स का मैसेज देती है। जब हम अखबार खोलते हैं या टीवी पर ही कोई सीन चलता है, लाइव चलता रहता है, और कोई भी ऐसी घटना होती है जो सामने आती है, तो हम टक से वहीं पर रुक जाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ऐसी फ़ोटो देखे होंगे। अखबारों में जब अखबार खुलता है सामने, तो सबसे पहले ध्यान पाठक का फ़ोटो की तरफ जाता है, फिर हेडिंग पढ़ता है। इन दोनों को देखने के बाद तब खबर पढ़ी जाती है। कहने का मतलब कि फ़ोटो सबसे पहले ध्यान खींचती है। इसके माने कि फ़ोटो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद हेडिंग महत्वपूर्ण होती है, फिर उसकी बॉडी टेक्स्ट महत्वपूर्ण होता है। फ़ोटो ध्यान खींचे, पाठक देखे, कम से कम 10-20 सेकंड उस पर रुके, उसके परिचय को पढ़े, समझे और तब आगे जाए। तो ये मान लेना चाहिए कि फ़ोटो जर्नलिस्ट का काम कंप्लीट हो गया, उस दिन उसने अपना काम सही किया।